हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th लाइट चैप्टर। लाइट क्या चीज़ होती है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ साइट एंड द पावर ऑफ विजन। सो लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो हमारी आइज़ में एंटर करती है एंड इसकी हेल्प से हम थिंग्स को देख सकते हैं। एंड जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और ये एयर एंड वैक्यूम के अंदर होती है। जैसे ये लाइट किसी मीडियम में एंटर करती है इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी। इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये बेसिकली फिनोमिनाज होते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट का स्ट्राइक करके वापस चले जाना, मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट का एक सरफेस पे स्ट्राइक करना एंड उस मीडियम के अंदर एंटर कर जाना, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का एंटर कर जाना, जैसे ग्लास के अंदर लाइट का एंटर कर जाना। अब जो हम लाइट देख सकते हैं, मतलब हमारे पास जो लाइट आती है सन से, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है और इसमें से एक 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की रेंज की रेडिएशंस को हम देख सकते हैं, मतलब जिसको हम विजिबल लाइट बोलते हैं। वैसे बहुत सी लाइट्स होती हैं इसके अंदर, बहुत सी रेज होती हैं इसके अंदर। जैसे एक्स रेज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के अंदर, एक्स रेज हो गया, गामा रेज हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, माइक्रोवेव्स होगी, इंफ्रारेड रेज होगी, विजिबल लाइट होगी। तो इसमें से जो हम देख सकते हैं वो 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक की रेडिएशंस की रेंज को हम देख सकते हैं। ये इसकी वेवलेंथ रेंज होती है। अब नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻9। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। एंड वन मोर थिंग, प्राइमरी कलर्स होते हैं कुछ लाइट के अंदर, जैसे रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर दी प्राइमरी कलर्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। नेक्स्ट थिंग इसके अंदर आती है रे ऑफ लाइट। क्या चीज होती है? रे ऑफ लाइट का मतलब होता है इट इज अ लाइन, द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लाइट। तो आप इसको अदर वर्ड्स में भी कह सकते हो, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ओके, अनदर थिंग, बीम क्या चीज होती है? बीम मीन्स अ बंच ऑफ रे। रे को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एरो से और बंच ऑफ रे मीन्स बीम को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप ऑफ एरो से। अनदर थिंग, रिफ्लेक्शन क्या चीज होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड द लाइट फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट बाउंसेस बैक दोज रेज ऑफ लाइट टू आवर आईज and this is known as reflection. In the other words, we can say that the bouncing back of light. लाइट का किसी सरफेस पे टकराना और वापस चले जाना, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। तो इसके अंदर कुछ लॉज होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायग्राम देखो। इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे 3 रेज हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के साथ आई एंगल बना रही है और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ आर एंगल बना रही है। तो हमारा पहला लॉ जो है वो क्या कहता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? दीज ऑल रेज आर लाई इन अ सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों रे एक ही प्लेन में लाई करती हैं। और प्लेन क्या होता है? जैसे मान लो ये हमारे पास एक्स है और ये वाई है, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। ये रेज इस तरह से एक ही प्लेन में लाई करती हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कौन सा होता है? अ प्लेन मिरर इज अ मिरर विद अ फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस, जिसमें रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या होता है? फ्लैट होता है। अब किसी भी पॉइंट को हमने यहाँ रखा, अब इसकी इमेज फॉर्मेशन देखनी है। एक यहाँ से नॉर्मल रे गई और एक यहाँ से ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। अब नॉर्मल रे जो है ये वापस आ जाती है, क्योंकि वापस क्यों आ जाती है? एक जैसे मान लो एक पॉइंट है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे आई तो इंसिडेंट एंगल की वैल्यू 0 डिग्री हुई। अब आपने पढ़ा भी रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल बराबर होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर। तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा? 0। तो ये अपने पाथ को रिट्रेस करती है, तो ये अपने पाथ को रिट्रेस कर गई। इसीलिए मैंने एरो एक वापस जाने वाला लगाया और एक एंटर करने वाला लगाया। दूसरा इसके अंदर क्या होता है? जो इमेज का डिस्टेंस होता है प्लेन मिरर से बाहर, जो ऑब्जेक्ट है, मान लो x डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, तो अंदर जो बिहाइंड द मिरर है वो डिस्टेंस भी आपका x ही होगा। ओके, अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है? एक रे ये गई और ये वापस चली गई, तो ये बिहाइंड द मिरर डैश डैश। बिहाइंड द मिरर हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? सीधी।
अब यहाँ पे इसके नेचर देखिए, वर्चुअल एंटी रेक्ट है प्लेन मिरर के अंदर, और जो प्लेन मिरर होता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मिरर के अंदर आप देखते हो, हम लोग जो है लेफ्ट से राइट लिखते हैं। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ या लेफ्ट से राइट लिख रहा हूँ, जो मिरर होता है वो राइट से लेफ्ट रीड करता है। इसीलिए एम्बुलेंस जो लेटर है, आपने देखा होगा एम्बुलेंस के आगे लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है, और वो क्योंकि हम गाड़ी चला रहे हैं या कोई भी व्हीकल चला रहे हैं तो मिरर के अंदर आपको क्या दिखता है, वो स्ट्रेट दिखता है, मतलब सीधा दिखता है एम्बुलेंस आपको। अगर सीधा ही लिखा होगा तो आपको उल्टा दिखेगा। क्यों? क्योंकि मिरर जो होता है वो लिटरली इन्वर्ट कर देता है थिंग्स को। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। वर्चुअल इमेज जैसी होती है हमारी वर्चुअल इमेज, प्लेन मिरर की खास बात होती है सीधी दिखाएगा और उसी साइज की दिखाएगा। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ इट। मैंने अभी बताया, अगर x आप मिरर से x डिस्टेंस दूरी पे हो तो आपकी जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर x डिस्टेंस पे ही बनेगी। नेक्स्ट इसके अंदर आता है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स कौन से होते हैं, एक कॉन्केव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है। अब स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, कर्व्ड होता है, या इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। जैसे स्पून होता है, स्पून कैसा होता है हमारा, इस तरह से होगा स्पून। अब स्पून का ये वाला हिस्सा क्या होता है, इनवर्ड होता है, और पीछे से इस तरह होता है, ये हो गया आपका आउटवर्ड हो गया। तो रिफ्लेक्टिंग साइड आपकी कौन, जो केव जैसी होती है जिसमें गड्ढा सा बना होता है, और जो बाहर की तरफ होती है जिसको हम बल्जिंग आउटसाइड बोलते हैं, जैसे हमारी आई होती है, हमारी आंख होती है। अब जो खाली है अंदर से वो रिफ्लेक्टिंग, वो हो गया कॉनकेव, और जो बाहर निकला हुआ है वो हो गया हमारा कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं और कॉन्वेक्स को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स जो होता है वो रेज को इकट्ठा कर देता है, इस तरह से कन्वर्ज कर देता है, और कॉन्वेक्स जो होता है वो रेज को डाइवर्ज कर देता है। देखो यहाँ पे ये इसका फील्ड व्यू है, इतना ये इतना बड़ा बन गया, और यहाँ पे इसका व्यू देखो छोटा सा बन गया। तो ये हमारा कन्वर्जिंग हो गया, ये हमारा डाइवर्जिंग हो गया। अब इसके अंदर कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, जैसे अब यहाँ पे मिरर है, दोनों में देख लो, ये पोल हो गया, सेंटर पॉइंट पोल हो गया। अब ये फोकस पॉइंट हो गया। फोकस पॉइंट कौन सा होता है, जहाँ पे पैरेलल रेज जो आती हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये पैरेलल रेज आ रही हैं और ये सारी की सारी एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, इसको फोकस बोलते हैं। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अब मान लो मैं इसको अगर कंप्लीट करूँ ये ऐसे, तो ये स्फीयर बन गया ना, एक स्फेरिकल बन गया। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये आर हो गया, तो सी इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब आपके स्फेरिकल मिरर का सेंटर पॉइंट। और इसका डिस्टेंस जो पोल से होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जैसे हम नॉर्मल रेडियस बोलते हैं। अब दूसरी बात इसके अंदर आती है, जो पोल से लेकर के फोकस तक का डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आता है इन टर्म्स को जो मैंने बताई आपको, इनको लाइन बाय लाइन एक बार रीड कर लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो यहाँ पे ये वाला, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा। अब इसमें देखो ये लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अनदर थिंग इसके अंदर क्या होता है, पोल। पोल क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। अब ये यहाँ पे हमारा पोल है, ये पी पॉइंट देखो यहाँ पे आपके मिरर के बिल्कुल सेंटर में है, इसको पोल बोलते हैं। अपर्चर क्या होता है, डायमीटर। जैसे ये मिरर है, इसका ये डायमीटर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने अभी बताया आपको कि एक स्फीयर है, ये उसका यहाँ से आपने सी पॉइंट से आपने क्या करा, ऐसे एक आर्क लगाया, तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द बेसिकली डिस्टेंस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज दैट पॉइंट जहां से वो रेडियस बनाया गया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड द फोकस पॉइंट क्या होता है, फोकस पॉइंट जहां पे हमारी जितनी भी रेज होती हैं जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो मीट करती हैं उस पॉइंट के ऊपर। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा कन्वेक्स मिरर के अंदर या कनकेव मिरर के अंदर, ये रेज आ रही हैं, यहाँ स्ट्राइक कर रही हैं, ये फोकस हो गया, ये रेज आ रही हैं, ये स्ट्राइक कर, अब ये अदर साइड मिलेगी इस तरफ, ये फोकस हो गया आपका। अब जो कॉन्वेक्स होता है उसमें राइट हैंड साइड के ऊपर फोकस होता है, और जो कॉनकेव होता है उसमें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होता है, जब पोल से लेकर के फोकस पॉइंट तक का डिस्टेंस, मतलब लेंथ, इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है रूल्स फॉर द रे डायग्राम। अब रे डायग्राम बनाने के लिए रूल्स होते हैं।
रे डायग्राम क्या होता है? रे डायग्राम जो हमें इमेज, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी, कैसी बनी, उसका नेचर कैसा है, उसका साइज कैसा है, इसको हम रे डायग्राम बोलते हैं। तो वैसे तो हमारे डायग्राम को बनाने के लिए ट्रिलियंस ऑफ रेज होती हैं, डायग्राम को नहीं, रियलिटी में। अब डायग्राम हम क्या करते हैं, एक या दो रेज के अंदर, कम से कम 2 रेज तो हमें चाहिए इमेज बनाने के लिए, 2 रेज में हम इसको समझ लेते हैं। रूल्स फॉर द रे डायग्राम, ये कहता है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव के अंदर, दोनों के अंदर अगर रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो फोकस में से पास करती है। अगर फोकस में से जा रही है तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से टकरा करके मिरर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। सेम यहाँ पे ये कॉन्वेक्स के अंदर ये रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, और अदर साइड ऑफ द मिरर ये फोकस में से अपीयर होती है, मीट होती हुई, सच में नहीं होती, अपीयर होती है। अब सेम यहाँ पे भी अगर रे फोकस में से पास हो रही है तो ये फोकस है, तो क्या करेगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये हमारा इसका रूल्स हो गए रे डायग्राम बनाने के लिए। दूसरा इसके अंदर रूल क्या होता है, अगर कनकेव या कन्वेक्स के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे ऑफ लाइट पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उस पाथ को रिट्रेस कर लेती है। सिमिलरली कन्वेक्स के अंदर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो क्या करेगी, ये रिट्रेस कर लेगी। ये हम डैश डैश बना देंगे। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है, इफ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द पोल एंड गेट रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये पोल पॉइंट है हमारा पी पॉइंट, अब यहाँ पे कोई रे इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल हो गया, इसके साथ ही एंगल आई बनेगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी एंगल आर बनेगा ना, क्योंकि दोनों के दोनों सेम होंगे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सेम यहाँ पे अगर पोल पे स्ट्राइक करती है तो सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इसके अंदर रे डायग्राम। अब रे डायग्राम के अंदर सबसे पहले कॉनकेव को देखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ इन्फिनिटी पे है, तो पैरेलल रेज आर कमिंग, रूल नंबर 1। अब इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द फोकस, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। साइज कैसा बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। नेचर कैसा होगा इसका, रियल एंड इनवर्ट। रियल एंड इनवर्ट का मतलब, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, रियल एंड इनवर्ट का मतलब क्या होता है, इसकी जो इमेज है वो ऐसी बन रही है, इसको रियल बोलते हैं, रियल एंड इनवर्ट। जो उल्टी बनती है, जैसे सिर नीचे टांगे ऊपर। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, अब ऑब्जेक्ट जो है एक पॉइंट आगे आ गया, ये सब हमारे नॉन पॉइंट्स होते हैं, इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, फिर एट सी, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर इसके बीच में आ जाएगा, फिर और आगे चला जाएगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारा आगे आता जाएगा, इमेज वैसे वैसे पीछे सरकती जाएगी और बड़ी होती जाएगी। अब देखो इसके अंदर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन सी एंड एफ, जो इमेज बनी है हमारी सी एंड एफ के बीच में बनी है, कैसी बनी है, डिमिनिश्ड बनी है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटी बनी है, और नेचर कैसा है, रियल एंड इनवर्ट है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब ऑब्जेक्ट हमारा सी के ऊपर आ जाता है, ये ऑब्जेक्ट है, तब ये रे डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारी जो पोजीशन बनी है इमेज की वो एट सी है। साइज कैसा है, सेम एज ऑब्जेक्ट है। नेचर कैसा है, रियल एंड इनवर्ट है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच के अंदर आ गया, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आ गया। तो यहां से रे डायग्राम से दिख रहा है कि इमेज जो है हमारी ये बियॉन्ड सी बन रही है, तो बियॉन्ड सी बनी, साइज एनलार्ज्ड बना, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा बना। नेचर कैसा बना, रियल एंड इनवर्ट बना। दिख ही रहा है आपको, ये माइनस वाई एक्सिस के अंदर है। उसके बाद व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, फोकस पे आ गया, तो इमेज कहाँ बन रही है हमारी, इन्फिनिटी के ऊपर। एट इन्फिनिटी साइज कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। नेचर कैसा बना, रियल एंड इनवर्ट बना। उसके बाद व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ एंड पी, अब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में आ गया। अब ये सबसे अलग केस है। इसमें क्या होगा, इमेज जो बनती है बिहाइंड द मिरर बनती है, ये बिहाइंड द मिरर हो गया, और वर्चुअल बनती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, ये पूछा जाता है। पोजीशन कैसी बनी, बिहाइंड द मिरर, साइज बना बड़ा एनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट से, एंड वर्चुअल एंड डायरेक्ट बना। ठीक है, इसीलिए हम इस मिरर को मेकअप मिरर या फिर इसमें डेंटिस्ट वगैरह इसको यूज करते हैं, जो क्या करते हैं, किसी भी चीज को क्लोज लाके देखते हैं। जैसे मान लो डेंटिस्ट दांत का चेकअप करता है, टीथ को चेक करता है, तो वो क्या करता है, कॉनकेव मिरर आपने देखा भी होगा, उसके हाथ में इस तरह से होगा, वो मुंह के अंदर डालेगा और कैविटी वगैरह जो भी चेक करना है उसको चेक कर लेगा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर 2 ही रे डायग्राम होता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बनेगी,
फोकस के ऊपर बनेगी, और देखो डैश डैश बना, तो अब याद रखना जो ये राइट हैंड साइड है ना, इसको आप ओरिजिन मान लो, पोल है, या राइट हैंड साइड में हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। जैसे यहाँ पे देखो ये वर्चुअल बनी, ये भी वर्चुअल है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट का मतलब क्या था, जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी ऐसी बनी है, छोटी बनी है बड़ी बनी है वो बात अलग है, बट बनी कैसी है, इरेक्ट, मतलब जैसे यहाँ सिर ऊपर टांगे नीचे, ये सिर ऊपर टांगे नीचे। When the object is in between infinity and pole, जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में है, एनीवेयर है, एफ पे है, सी पे है, कहीं पे भी है ये, सॉरी एफ नहीं, इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में, तो पोजीशन क्या बनेगी, इमेज कहाँ बन रही है, पोल एंड फोकस के बीच में, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, और कैसी है, डिमिनिस्ड है। पहले वाले में क्या थी, हाईली डिमिनिस्ड, अब क्या होगी, डिमिनिस्ड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है यूजेस। अब मैंने आपको बताया था अभी, सर्च लाइट, हेडलाइट ऑफ द व्हीकल, शेविंग मिरर, मैंने आपको अभी बताया था मेकअप मिरर या शेविंग मिरर, एंड सोलर फर्नेसेस इसके अंदर यूज होता है, टॉर्च के अंदर यूज होता है। टॉर्च के अंदर देखा होगा ना आपने, ऐसे टॉर्च के अंदर ये कॉनकेव जैसे कॉन जैसा होता है, ये बल्ब लगा हुआ है, ये हाई बीम वगैरह के लिए देखते हैं हम लोग, इकट्ठा कर देते हैं रेस को। और कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या होता है, ये पीछे देखने के लिए ऑटोमोबाइल के अंदर, कि क्योंकि ये क्या फायदा होता है इसका, ये ना लार्ज जो फील्ड व्यू होता है ना, लार्ज फील्ड व्यू, उसको स्मॉल करके दिखा देता है। जैसे मान लो आप गाड़ी में बैठे हो, पीछे आपके ट्रक आ रहा है, ट्रक का साइज 10 फीट का है, और अगर आपकी गाड़ी में छोटा सा मिरर लगा हुआ है 2-3 इंच का, तो आपको कैसा दिखता है, पूरा ट्रक उसके अंदर दिख जाता है। इवन दैट इतनी बड़ी बिल्डिंग भी आपको उस शीशे के अंदर दिख जाती है जब आप गाड़ी में आगे जा रहे होते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर की खास बात क्या होती है, ये बड़े व्यू को छोटा करके दिखा देता है। याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है ये। मिरर फॉर्मूला क्या चीज़ होती है, अब देखो आपने जितने भी ये पढ़े हैं मिरर्स, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, जो भी ऑब्जेक्ट है, अब मान लो ये मिरर है कोई भी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस यू होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। तो इस फॉर्मूले को रट्टा मार लो, इसको याद रख लो, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसका जो डेरिवेशन है वो क्लास 12th के अंदर आता है। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u। यहाँ पे u क्या होता है, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, और v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है, और f क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। इमेज डिस्टेंस मतलब इमेज कहाँ बनी, और सारे डिस्टेंस पोल से लेने हैं, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द पोल, सारे के सारे डिस्टेंस आपको पोल से लेने हैं, इस पॉइंट से। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आता है साइन कन्वेंशन। अब देखो साइन कन्वेंशन, मान लो मैंने यहाँ पे मिरर रखा, ये कॉनकेव मिरर हो गया। अब मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये माइनस एक्स एक्सिस है ना, तो ये माइनस का यू हो जाएगा। तो ये सारे साइन कन्वेंशन जो है आपको ये इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, राइट ऑफ द ओरिजिन एंड द अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ये राइट है, ये लेफ्ट है। अगर राइट है आपका ऑब्जेक्ट, इमेज, फोकल लेंथ, तो सारे डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे, और अगर लेफ्ट में है तो क्या होंगे, ये लेफ्ट है तो नेगेटिव होंगे। अब आप एक बात तो ध्यान रखना, u तो आपका हमेशा नेगेटिव रहेगा, बाकी आपका मिरर के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा, u आपका हमेशा नेगेटिव रहेगा। और फोकल लेंथ भी, और फोकल लेंथ जैसे ये कॉनकेव है, ये f यहाँ है फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट, तो फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ये आप ध्यान रख लेना। बाकी v है, v अकॉर्डिंगली रे डायग्राम है जैसे हमने पीछे करे हैं पहले, उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या चीज होती है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज h डैश हो गया, और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है, h होती है। तो m का फॉर्मूला बन गया h डैश ओवर h, और m का फॉर्मूला -v/u भी होता है। ये इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस है, ये इन टर्म्स ऑफ हाइट है। तो अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो क्या होगी, इमेज मैग्नीफाइड होगी। m की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना इमेज का साइज होगा। अगर m लेस देन 1 है तो इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। अब एक चीज और, एक बार साइन कन्वेंशन फिर से देख लो। साइन कन्वेंशन देखो, साइन कन्वेंशन ध्यान के देना है, बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज ही रहते हैं। अब मान लो आपको ये देखना है, ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है। मैं पहले ना कॉन्वेक्स ले लेता हूँ, ये कॉन्वेक्स है, सॉरी कॉनकेव, मैंने पहले कॉनकेव ले लिया। कॉनकेव के अंदर ये ऑब्जेक्ट है, ये पोल हो गया, यहां से यहां का डिस्टेंस u हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होता है। अब देखो u हमेशा नेगेटिव होगा। अब मैं साथ की साथ यहां पे
कॉन्वेक्स भी ले लेता हूँ, ये कॉन्वेक्स हो गया। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो गया, यू हो गया, यू की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब इसमें इमेज कहाँ कहाँ बनी है, आपने अभी पीछे 6 रे डायग्राम देखे हैं, इसमें एक केस ऐसा है जिसमें इमेज यहाँ बनती है, लास्ट वाला, व्हेन u इज लेस देन f, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है f एंड p के बीच में है तब आपकी वर्चुअल इमेज बनती है। तो v, तो आपका v की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कब, जब u का डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ होगा। मान लो u आपका है 10 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ आपकी है 15 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बाकी सारे केस में v नेगेटिव होगा, बाकी सारे केस में v नेगेटिव होगा, क्योंकि आपने देखा है हर बार इमेज यहाँ बनी है, यहाँ बनी है और यहाँ बनी है। रे डायग्राम एक बार पीछे जाके देख लेना इसमें। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, u इज इक्वल टू नेगेटिव, u ऑलवेज नेगेटिव, u ऑलवेज नेगेटिव, ये हमारा कॉन्वेक्स कर रहे हैं मिरर। अब इसके अंदर आपने देखा था फोकस हमारा यहाँ था, फोकस और फोकल लेंथ इधर है, तो f की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और इसके अंदर f की वैल्यू क्या रहेगी, इसके अंदर f हमेशा नेगेटिव रहेगा, f नेगेटिव u नेगेटिव, बच गया लास्ट क्या है, v का केस। v में एक केस पॉजिटिव है कनकेव के अंदर, बाकी सारे केस नेगेटिव हैं, और v की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि आपने देखा यहाँ बनी है फोकस के ऊपर और एक बनी थी फोकस और पोल के बीच में, ये पोल के बीच में। रे डायग्राम कंपलसरी है इसको करने के लिए, आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। ओके, इसको अच्छे से कर लेना, एग्जाम्स आ रहे हैं आपके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई जो भी हो पाएगा जल्दी से जल्दी इसमें बना के भेज दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।